हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने ही चैनल गुरुकुल ऑफिशियल पर। मेरा नाम है अनूप छौकर और हमारी चल रही है इतिहास की रिवीजन सीरीज, जिसमें अब आधुनिक भारत के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो भारत का इतिहास की रिवीजन सीरीज में हम प्रश्न नंबर 132 पर पहुंच चुके हैं। कल 131 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 132वां प्रश्न, भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। प्रश्न नंबर 133, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे माउंटबेटन। आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों का मूल निवास स्थान था दक्षिणी रूस। हुमायूं की असफलता का कारण था उसका कमज़ोर चरित्र। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। 137वां प्रश्न, सामाजिक सुधार से संबंधित विलियम बेंटिक का प्रमुख कार्य था। सामाजिक सुधार से संबंधित विलियम बेंटिक का प्रमुख कार्य था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण नहीं था? तो उदार धार्मिक नीति उसके पतन का कारण नहीं थी। उसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी होना, विस्तृत साम्राज्य होना और औरंगजेब की दक्षिण की नीति का, ये सब उसके पतन के कारण थे। प्रश्न नंबर 140, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 141, अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। भारत विभाजन की योजना दी थी तो वो थी माउंटबेटन योजना। 143 में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो वो हुई थी राजगृह में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? वो था कम खर्च पर विशाल सेना रख पाना। 145वां प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को लाभ हुआ। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को लाभ हुआ कि बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। 146वां है, डलहौजी की हड़पने की नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो वो है अवध। डलहौजी की हड़पने की नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? तो अवध नहीं हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो वो हटाया लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया था लॉर्ड रिपन ने। निम्न कौन सा नेता आर्य समाजी था? तो वो थे लाला लाजपत राय। इंकलाब जिंदाबाद नारा दिया सरदार भगत सिंह ने। उसके बाद 150वां प्रश्न, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल के विभाजन के बाद। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और कांग्रेस का विभाजन प्रथम पहली बार हुआ था 1907 में। 151, धन निष्कासन का विवरण सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया? तो वो दिया दादा भाई नेहरू जी ने, यानी कि द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने दिया था इसका सुझाव। द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो काफ़ी फेमस है, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। 152वां प्रश्न है, जनरल डायर किस घटना से संबंधित था? तो वो है जलियांवाला बाग से संबंधित। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था और कई हज़ारों लोग मारे गए थे, जिसके बाद काफ़ी बड़ा विद्रोह भी हुआ था। 153वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ। भोंसले कहाँ के शासक थे? तो वो थे नागपुर के। अलबरूनी ने क्या किया? भारत और भारतवासियों का वर्णन किया अलबरूनी ने। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद स्थित है आगरा में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
अगर क्वेश्चंस पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रश्न पहुंच सकें। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।